और इस वक्त बिहार के दरभंगा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी नेता भोला यादव पर शिकंजा कसा गया है। भोला यादव फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं। आईआरसीटीसी स्कैम में पूछताछ उनसे जारी है। 4 दिनों पहले सीबीआई ने बुलाया था। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दरभंगा से, जहां पर लालू परिवार के बेहद करीबी आरजेडी नेता भोला यादव पर शिकंजा कसा गया है। फिलहाल भोला यादव हिरासत में लिए गए हैं। आईआरसीटीसी स्कैम को लेकर उनसे पूछताछ फिलहाल जारी है। 4 दिनों पहले सीबीआई ने उन्हें बुलाया था और आज उनकी गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा भोला यादव पर शिकंजा कसा गया है। फिलहाल आईआरसीटीसी स्कैम को लेकर उनसे लगातार पूछताछ जारी है। 4 दिनों पहले सीबीआई ने उन्हें बुलाया था और हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, 4 दिनों पहले सीबीआई ने भोला यादव को बुलाया था और आज उन पर शिकंजा कसा गया, हिरासत में लिए गए हैं। क्या कुछ पूछताछ में सवालात हो सकते हैं उनसे? देखिए, जिस तरह से भोला यादव के बारे में बताया जाता है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं और इनका नाम जो है, जिस वक्त में जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला आया था, उस मामले में भी इनका नाम सामने आया था। उसके बाद इस मामले में जब तफ्तीश की गई, उसके बाद में इनके नाम का सामने आने के बाद इस मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ करने के बाद अब इनको गिरफ्तार करने की जानकारी मिल रही है। हालांकि इस मामले पर अभी सीबीआई मुख्यालय के द्वारा अभी औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं सीबीआई मुख्यालय के कि जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, उस मामले में इनकी भूमिका भी सामने आई थी। हालांकि उस मामले में कई लोगों को नामजद किया गया था और उस जो एफआईआर दर्ज किया गया था, उसमें कई अज्ञात लोगों के नाम से भी मामला को दर्ज किया गया था। तो लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए भोला यादव से पिछले कुछ दिनों पहले भी बाकायदा पूछताछ हुई थी। इसके साथ साथ कई अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद इस मामले पर आगे पूछताछ करते हुए भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस तरह की हमारी जानकारी मिल रही है। लेकिन आज अगर गिरफ्तारी की जाती है तो आज उन्हें दिल्ली स्थित कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ये मामला जो है अभी का नहीं है, ये पिछले कई साल पहले का मामला है और जिस वक्त में लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री होते थे, ये उस वक्त का मामला है। और इस मामले में आगे किस तरह की पूछताछ हो रही है, क्या क्या जानकारी सामने आई है, इस मामले पर जल्द ही औपचारिक तौर पर बयान दिया जा सकता है। जी शंकर, लगभग कितने दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है सीबीआई की ओर से? देखिए, इस मामले में अभी तक जो गिरफ्तारी की पुष्टि की जाएगी, उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद ही आगे विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अभी फिलहाल सीबीआई के द्वारा कुछ भी औपचारिक तौर पर बयान नहीं दिया जा रहा है। जी चलिए शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। पटना से हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, भोला यादव पर शिकंजा कसा गया है। लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं भोला यादव। फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जो जानकारी है, जैसा कि शंकर बता रहे थे कि दिल्ली में उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे फौरी तौर पे जो है वो पूछताछ की गई है। 4 दिन पहले सीबीआई की जो टीम है वो उन्हें भोला यादव से पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान कई जानकारी जो है वो गैदर की। उसी के आधार पे आज इनकम टैक्स का जो छापा है वो भोला यादव के जो दरभंगा स्थित पैतृक आवास है, वहाँ पे दरभंगा के कपछाही और बहादुरपुर स्थित जो आवास है, वहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई हुई है। सुबह 6 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई थी, जो अब खत्म हो गई है। ये जानकारी दी गई है आधिकारिक तौर पे। जो इनकम टैक्स के अधिकारी है जिनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि ये रेड जो है अब समाप्त हो चुकी है। पटना में भी जो आवास है फ्रेंड्स कॉलोनी के पास, वहाँ पे भी छापेमारी टीम के पहुंचने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भोला यादव से लगातार जो पूछताछ हुई है, आईआरसीटीसी घोटाले का मामला था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और नौकरी के बदले जमीन लेने का जो मामला था, उसी मामले में लगातार जो सीबीआई है उसके रडार पे लालू परिवार और भोला यादव चूंकि काफी करीबी माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के परछाई माने जाते हैं, तो उनसे भी लगातार पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद ही जो साक्ष्य और संकेत जो मिले हैं उसके आधार पे ये कार्रवाई की जा रही है। अभी भोला यादव हिरासत में है दिल्ली में और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो आगे की जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करेंगे और उसके बाद जैसा शंकर ने भी बताया है कि जेल भेजा जा सकता है, न्यायिक हिरासत में भी फिर वो जाएंगे और फिर आगे फर्दर जो है रिमांड पे भी लेने की कवायद होगी। रिमांड की अवधि क्या होगी, कितने दिनों की रिमांड याचिका जो है वो दायर करेगा सीबीआई अपने सीबीआई कोर्ट में, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे बड़ी खबर है कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के बेहद खास, बेहद करीब हैं और उनसे ये कानूनी शिकंजा जो है वो कस चुका है। अमित, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले की बात है जब इसी मामले को लेकर लालू प्रसाद के करीब
15 से 16 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। ऐसे में क्या ये संभव है कि आने वाले दिनों में लालू परिवार पर एक बार फिर से शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि जो बातें भोला यादव ने बताई है और जो साक्ष्य मिले उसके आधार पे इनकम टैक्स की रेड, सीबीआई की फर्दर कार्रवाई जो सामने आ रही है, देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि और भी जो पूछताछ होगी, पूछताछ में जो संकेत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पे जाहिर सी बात है कि जो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें हैं या उनके परिवार की मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। हालांकि वो किस तरह की मुश्किलें बढ़ेंगी ये तो सीबीआई के कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार जो है कार्रवाई IRCTC घोटाला मामला, जमीन के बदले नौकरी देने का मामला में इसमें लगातार छापेमारी हुई है। अब तक 2 बार जो है लालू प्रसाद के ठिकानों पर, विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी हुई और जो संकेत मिल रहे हैं, जो आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि जो कुछ खुलासा भोला यादव के द्वारा किया जाएगा उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल भोला यादव क्या कुछ कहते हैं, जब तक इसके संदर्भ में सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जाएगा तब तक कुछ भी कहना फिलहाल जल्दीबाजी होगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि भोला यादव के विभिन्न जो ठिकाने हैं वहां पे रेड हुई है। रेड में क्या दस्तावेज मिले हैं, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव के राबड़ी देवी के पास पे ठिकाने पे छापेमारी हुई थी तो कागजी कार्रवाई जो है वो कागजी तौर पे कोई अहम साक्ष्य नहीं मिले थे और सीबीआई फिर ये मान के चली कि हो सके तो भोला यादव चूंकि काफी करीबी हैं तो वो उनके ठिकानों पर ये दस्तावेज रखे हों, तो शायद उस लिए भी उस लहजे से भी ये कार्रवाई अहम मानी जा रही है कि कुछ दस्तावेज खंगालने को लेकर के ये कार्रवाई की गई होगी। जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उनसे ये रेड कंडक्ट करवाया गया। क्या कुछ रेड में मिला है, क्या सीबीआई को फर्दर बयान में मिला है भोला यादव से, ये बेहद महत्वपूर्ण रहता है इस पूरे कार्रवाई को लेकर के आगे किस दिशा में चलती है। अमित, कई लोगों को इस मामले में नामजद बनाया गया था, जैसा कि शंकर भी हमें जानकारी दे रहे थे, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जो जांच का दायरा है और बढ़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि जब सीबीआई ने पहली दफा लालू प्रसाद यादव के विभिन्न ठिकानों पर रेड कंडक्ट किया था तो उसके बाद ही ये माना जा रहा था कि उनके जो करीबी लोग हैं उनके ठिकानों पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। लेकिन कई वर्ष बाद जो है आज भोला यादव के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी हुई है और उन्हें डिटेन भी किया गया है। आगे फर्दर कागजी कार्रवाई की जा रही है। उन्हें अगर गिरफ्तार सीबीआई करती है तो कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा और उसके बाद सीबीआई कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी होगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि ये कार्रवाई यही थमने वाली, रुकने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिए, शंकर आप भी नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।